और घर वालों के अनुसार तो इनकी मृत्यु हो गई थी। थोड़ा समय हम इसका स्थिति दिखाते, देख लीजिए इसका हाथ, देख लीजिए हाथ, देख लीजिए पूरा कटा हुआ है। हो सकता है कि दिल्ली में ये भीख भी मांगते होंगे, क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं है। और इनका ये भी हाथ देखिए, ये भी हाथ देखिए कटा हुआ है। मतलब सोच लीजिए ये 7 साल तक यह व्यक्ति किस तरह से अपना जिंदगी सरवाइव कर रहा था। और थोड़ा सा पैर खोल के दिखाइएगा सर, देखिए पैर भी इनका कटा हुआ है, और ये पैर में भी देख लीजिए, यानी कि इनको आप विकलांग भी बोल सकते हैं, ऐसी स्थिति है। हो सकता है कि दिल्ली में ये सड़कों पे भीख मांगते होंगे। ये किस तरह अपना जिंदगी जिए, भगवान ही जानता है कि आखिर ये घर वापस आ गया, आखिर ये बंदा कैसे घर वापस आ गया। अच्छा ये पूछ रहे, इसका जो हाथ गोर कटा हुआ पहले से कटा हुआ था कि बाद में कटा? ना बाद में कटा, पहले से नहीं था। यानी कि जब आपके पास था तो ये ठीक था? ठीक था। एक खेवा गया ना तो थोड़ा सा हल्का था अंठवा में, गया ना तो सब ओहे गई करवा गया, हुए से ले ही आया जखम। अच्छा एक बात बताइए, ये कटा कैसे? कोई काट उठ दिया गोड़ हाथ क्या? नहीं, सीमेंट काम करने से लेबर वाला काट दिया। लेबर वाला काम करते। इतना कटता है सीमेंट से? हाँ, इतना काट देता है। 10, 20, 100, 50 रुपया ऐसू दे देता था। ऐसू दे देता। घर का याद आता था? घर है दूर तो याद आएगा ना, धीरे धीरे दिमाग ठीक हुआ तो घर का याद आने लगा। याद आना तो नहीं सोचे कि घर जाएंगे? सोचे कि घर जाएंगे, मगर उस जगह पर जो जख्म हो गया था इसीलिए आने का मन नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए, घर आए तो पहचाने इन सबको? है अपना घर, बाप बता रही है तो पहचानेंगे नहीं तो। कौन है ये, कौन है ये बताइए? तो ये कौन है और ये कौन है? बाबूजी। माँ और बाबूजी हैं। और आपका कोई, आपका बीबी और बच्चा कहाँ गया? बीवी और बच्चा माँ कन गया है। बीबी है जिंदा कि मर गई? बीवी तो है, ये जिंदा ना होगा तो मर कैसे? चलिए इनको नहीं पता है, यही हम आपको बता रहे हैं कि बताइए, इनकी बीवी का भी देहांत हो गया है, और इनकी बच्ची जो 15 साल की है उसका ये फोटो है। ये बच्ची है, दादा दादी के पास रह रही है। इस बच्ची की भी जिंदगी का सवाल है। इस बच्ची से होगा तो हम बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर वो कितना खुश है उनके पिताजी घर वापस आए। आइए अब सारा कहानी, थोड़ा सा आप आ जाइए, माँ के बगल में आ जाइए, माँ पापा के बगल में थोड़ा सा आप रहिए। आप भी सर यहाँ रहिए, तीनों एक साथ रहिए, तीनों का फ्रेम में लीजिएगा। अब बताइए बेटा आपका कैसे क्या हुआ था? बेटा कब आपको लगा कि आपका बेटा अभी दुनिया में ना है? अब चल गया तो भौरे लगे, हम कहीं खोजे रहते थे, इन्हें उन्हें रहते थे कगोल में, तो जाते थे भेंट कूट करते थे, तब बुझा था कि बेटा है। अब इतना बगल में जाते थे, कहीं भेंट नहीं होते थे, तो कहे कि अब कहाँ चला गया। तो ही कोर्ट गए, कोर्ट में सब कहिए, तो फिर थाना गए, वहां से दिए फोटो गए, तो चला गए तो नहीं हुआ, तो नहीं आया, तब समझ गए कि अब नहीं है। कितना साल तक खोजे इसको? साल भर 2 बरस खोजे। 2 बरस तक खोजे, और उसके बाद क्या किया? उसके बाद संतोष हो गया कि बेटा अब नहीं है। ऐसे ऐसे होने लगा बाबू के देह पर। तो पंडित जी गए, तो पंडित ऐसे से कह दिया। क्या बोला पंडित जी? पंडित जी कहा कि बेटा अब नहीं है, भमर ऐसी पानी बिनु पिया से भमर रहा है। पुरोहित जी कहे कि भर रहा है, देवी के पुजारी जी कि रो रहा है, अब पानी लच्छन रहा है, बोल रहा है। तो इनको लगे 1 लोटा पानी रोज नाम से धर देना, तो वही हम स्थान पर 1 लोटा रोज पानी सांझ के हम धर देंगे। और उसके बाद इनका श्राद्ध कैसे किए, कब किए? श्राद्ध 1.5 बरस हो गया। कहाँ पर किए श्राद्ध? ये करे हैं गंगा घाट में भी जाके जलाए उलाए? हाँ, जलाए हैं गंगे घाट। कैसे क्या जलाए? जलाए हैं, अटिया का बना दिया है। पंडित कहा कि अटिया के बना दो, अब बना के अब पुतरा पहना दो, अब पुतरा पहना के वही मुंह में आग दे दिया। मुखाग्नि जैसे देता आपने मुखाग्नि दे दिया? हाँ दे दिया, वही डुबा दिया। मुखाग्नि दे के जैसे रियल बंदा को जला के किया जाता है, उसी तरह आप श्रद्धा क्रम जाके घाट पे कर दिए अटिया का बना के। उसके बाद फिर क्या किया? उसर बात आया था, यही क्रियाक्रम करने के लिए यहाँ घर पर सब कुछ करे लगा। जैसे 12 दिन 13 दिन का होता है, उस तरह आप लोग किए हैं? हाँ वैसे करे लगा, कर के काम क्रिया कर दिए। पूरा रोना धोना हुआ होगा जैसे? हाँ हो गया, घड़ी हो गया, घाट पर हो गया, सब तो हो भी गया। बेटा मेरा बिहारी अब नहीं है। देखिए अच्छा क्या बोलिए, उस पुरोहित को क्या बोलिएगा? अब कहा उस बहनों के बोले, मुझसे तो बेकार नहीं कर रहा। 50,000 में कर्जो लदवा दिया। अच्छा पुरोहित का तो दिक्कत, मगर आप पर कैसे बेटा भरता था? कैसे इसका भूत आप पर आता था? बहुत कहा था, ऐसे डर लगता था। डर लगता था। और देखिए इनकी माँ ने बोला, देखिए पंडित
पंडित की इज्जत होती है, बिना पंडित का सनातन धर्म में आप कोई काम नहीं कर सकते, कोई शुद्ध काम नहीं कर सकते। मगर उसी पुरोहित का देख लीजिए, यही वो जल है और यहीं पे अपने बेटे के लिए क्या है कि उनका बेटा मर गया है, छटपटा रहा है उसका आत्मा पानी पीने के लिए। तो यहां पर इनकी मां डेली पानी धरती थी कि मेरा बेटा जहां भी रहे, अगर ऊपर अगर चल गया है तो कम से कम उसकी आत्मा यहां पर आके पानी पिएगा। मगर एक माँ अपने बेटे के लिए यहाँ पानी धरती थी और दूसरे तरफ इनका बेटा दर दर भटक रहा था। अब क्या कीजिएगा, बेटा आ गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पका रहे हैं, खिला रहे हैं, घर में बढ़िया से प्रेम से रह रहे हैं। खुश हो गए बेटा को देख हाँ, देख के खुश हो गए। ये तो पहली बार हुआ कि मरल आदमी जिंदा हो जिंदा हो गया। हाँ, यह न हो गया, मरल आदमी जिंदा हो जिंदा हो गया। ये सब फोटो नैहर में आगे नहीं भेजे। हाँ। तो देख लिया ये सब। हाँ। तो हुआ से हमारा चचेरा भाई मुखिया है। हाँ। तो उनको भी फोटो चला यानी गया। आपका बेटा का मानिए तो पुनर्जन्म हो गया। हाँ हाँ, पुनर्जन्म ना आपके लिए हाँ, हुआ, आप तो मार दिए थे, हाँ। अब तक कर दिए थे काम काज, हाँ। मगर पुनर्जन्म होके वापस आ गया। हाँ, आ गया। तो हुआ से खबर आ गया कि दीदी तो दीदी है, हाँ। अब पहुना है। हाँ। तो हुआ से खबर इन्हीं ससुराल में भी पहचान लिया कि ये मेरा अथी है, दामाद है, पौना है मेरा। हम हमरा नैहर में। हाँ, क्या चाहते आप, क्या चाहते आप सरकार से, क्या चाहते आप, कैसे आप करिएगा, बेटी का बिहार कैसे कीजिएगा, पढ़ाइएगा कैसे, क्या चाह रहे हैं आप? हम तो यही खोजते हैं कि जब गुजर गया, समय खराब हो गया, तो कुछ जुगाड़ तो जरूर दुनिया में मिलता है, वो मिलना भी चाहिए। आदमी कमजोर हो गया पर किसने उसका जाएगा दरवाजा चाहे द्वार। चाहते हैं आपको सरकार तरफ से आर्थिक मदद मिले, कुछ पैसा कौड़ी मिले। सरकार उसका तो जिम्मेदारी है, वो करता है, उसका तो लाइफ देखवे करेगा, इसका क्या है नहीं है, तो कुछ अपना व्यवहार बनाएगा, चाहे कुछ जुगाड़ उसका रोजगार देगा। क्या चाह रहे हैं आप सरकार से? यही चाह रहा है कि सरकार कुछ बच्ची के मदद दे के ब्याह शादी करने के लिए। इस घर में नहीं रहने के साधन है तो घर के साधन दीजिए, इसका खाने पीने के साधन दीजिए। महीने में मिलते रहे, जीवन कहते जाएगा। हाँ भाई, विकलांग है, पहला नंबर तो इनको विकलांग वाला पैसा मिलेगा, उसके बाद और कुछ फंड होगा सरकारी तो उस हिसाब से मिलेगा। इनका आधार कार्ड बनेगा, इनका राशन कार्ड बनेगा, बहुत तरह की सुविधाएं दी जाएगी। हो सकता है इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर भी आवंटित होगा। बहुत तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। राशन मिलता था, एक करोड़ वो करोड़, जब काम कर देने के बाद नहीं मिला, कट गया, इसको कट गया, बच्ची के काट दिया। मर गया तो फिर काहे राशन कार्ड हाँ, मिलेगा? नहीं दिया। तो आप सब कोई कहे तो देखिए, आप तो मर गया, सोचे कि मर गया, तो अपना में बच्ची के ऐसी कर लिए ऐड करके। हाँ, करके कोर्ट में ऐसी में थाना ऐसी में गांव के है, हाँ, ब्लॉक हो गया। दिए हैं कि आप जमा कर दिए कि बच्ची के कम 10 से 500 मिले की खाने के लिए हो जाए। चलिए, हम चाह रहे हैं कि इनको थोड़ी आर्थिक मदद मिल जाए और चाहते हैं कि सरकारी तंत्र के तरफ से इनको जितनी भी सुविधा है उस सुविधा को मुहैया कराया जाए। अभी देखिए, हम इसी घर में मौजूद हैं और देखिए, चमत्कार इसी को बोलता है जब किसी को लगता है कि मेरे परिवार के लोग जब मर गए हैं, इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद जब वह व्यक्ति एकाएक अगर वापस आ जाता है, इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है। पुनर्जन्म का अर्थ क्या है? मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर वो वापस आ जाता है तो वो पुनर्जन्म हुआ। इस परिवार ने मान लिया था कि मेरा बेटा बिहारी इस दुनिया में नहीं है, मेरा बेटा अब नहीं आ सकता है, मगर 7 साल बाद बेटा वापस आता है, तो इसको अब क्या बोलिएगा? चमत्कार बोलिए, पुनर्जन्म बोलिए, या फिर आप कुछ और बोलिए। इनका बेटा वापस आ गया, ये तो पहली खुशी है। मगर दुख की बात यह है कि इनका बेटा वापस आ गया, मगर हमें नहीं लगता है कि यह अपने से सरवाइव कर पाएगा। कहीं न कहीं यह बंदा जो बिहारी आया है, अपने माँ बाप पर बोझ ही बन के रहेगा, क्योंकि यह कुछ नहीं कर पा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि सरकार तरफ से इन्हें कुछ आर्थिक मदद मिल जाए ताकि यह सरवाइव कर सके। कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। धन्यवाद।